अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर नैनवा में पैगंबर बनाकर भेजे गए। आप लोगों को हिदायत करते थे, नेकी की तरफ बुलाते थे, बुरे कामों से रोकते थे। आप कौम समूद की तरफ भेजे गए। इस कौम के लोग बुतों की पूजा करते थे। जब आप लोगों को हक की तरफ बुलाते और खुदा पर ईमान लाने की तकलीम करते तो लोग आपकी तालीमात का इनकार करते थे और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से कहते कि हम तेरे खुदा को नहीं मानते। इस पर आप फरमाते कि खुदा के अजाब से डरो जो कि बहुत सख्त अजाब देने वाले हैं। लोग आपकी बातें सुनकर आपका मजाक उड़ाते और आपकी राह में कांटे खड़ी करते। आपने कौम समूह सीधे राह पर लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन भटकी हुई कौम पर आपकी नसीहत का कोई असर ना हुआ। तो आपको यकीन हो गया ये लोग खुदा पर ईमान नहीं लाएंगे और आप मायूस हो गए। मायूसी की हालत में आपने कौम समूद को तबाही और बर्बादी के लिए बद्दुआ की और इस सरजमीन से निकल पड़े। चलते चलते दरियाए फरात के किनारे पहुँचे तो देखा कि एक कश्ती किनारे पर लगी है। लोग इस पर सवार हो रहे हैं। उनका देखा देखी आप भी इस पर सवार हो गए। जिन्हें जानता था वह सब सवार हो चुके थे। कश्ती लोगों से भर चुकी थी। इसके बाद कश्ती अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुई। समंदर पर सुकून था, आसमान भी साफ था। मुसाफिर इत्मीनान से बैठे हुए थे। जब कश्ती भी समंदर में पहुंची तो देखा कि आसमान पर काला बादल उठ रहे हैं। फिर हवाएं चलने लगी। हवा अचानक से तूफान की शक्ल इख्तियार कर गई। समंदर में कश्ती डगमगाने लगी। समंदर की लहरें ऊपर नीचे होने लगी। बारिश भी शुरू हो गई तूफान की। कश्ती के डूबने का अंदेशा पैदा हो गया। कश्ती में बैठे हुए मुसाफिरों में से एक ने कहा कि मालूम होता है कि कश्ती में कोई ऐसा शख्स भी सवार है जिससे कोई बड़ी गलती हो गई है। जब तक ऐसे शख्स को कश्ती से निकाल दिया जाए कश्ती का सही सलामत रहना महाल है। वह शख्स कौन है ये बताना मुश्किल है जब तक कि वह खुद को पेश ना करे। इस पर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम खड़े हो गए और कहा कि मैं ही हूँ जिससे बड़ी गलती हो गई है। मुझे कश्ती से निकाल दिया जाए तो आई हुई मुसीबत टल सकती है। तमाम मुसाफिर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का मना तक कर रहे थे, जिसने खुद ही सब के सामने अपनी गलती का इजहार किया। फिर सब ने एक जवान होकर कहा कि ये शख्स तो फरिश्ता सख्त इंसान मालूम होता है। हम किसी हाल में अपने कश्ती से नहीं निकाल सकते। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अपने रब का नाफरमान हूँ। खुदा का हुक्म भी यही है, मुझे दरियाए फरात में डाल दो, मुसाफिरों की जान बच जाएगी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कश्ती के मुसाफिरों से और मुल्ला से बार बार कहा कि वह कश्ती से छलांग लगाने के लिए तैयार है, इसलिए कि मैंने अल्लाह के हुक्म का इंतजार नहीं किया। आखिरकार कश्ती के मुसाफिरों और मुल्ला ने मान लिया और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया में फेंक दिया। और दरियाए फरात में एक बहुत बड़ी मछली थी जो कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की बड़ी और उसे निगल गई। अल्लाह ने मछली से कहा कि ये तेरी खुराक नहीं है, ये तेरे पेट में अमानत है जिसे वापिस करना है। चुनांचा आप मछली के पेट में अंधेरे में ए अल्लाह का जिक्र करते हैं और माफी तलब करते रहे। आप पुकारते हैं ए अल्लाह तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, तू पाक है। मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया है, जालिमों में से हूँ। और अल्लाह ने आपकी पुकार सुन ली। आप मछली के पेट में महफूज रहे। मछली ने दरिया के किनारे पर उगल दिया। जब आप मछली के पेट से बाहर आए तो बहुत कमजोरी और निढाल थे। आपने खुली फिजा में सांस लिया और अल्लाह का शुक्र किया। अल्लाह ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से फरमाया, अगर तू मछली के पेट में मेरी पाकी बयान ना करता तो निजात हासिल ना करता। जिस जगह पर मछली ने आपको उगला था वहाँ कोई दरख्त था ना कोई साया, धूप ही धूप थी, गर्मी भी नाकाबिले बर्दाश्त थी। अल्लाह के हुक्म से वहाँ एक बैल दार दरख्त
आ गया और हमने उसको एक लाख आदि की तरफ भेजा, बल्कि इससे भी ज्यादा। फिर वह लोग उन पर ईमान लाए। मुल्क नैनवा छोड़ने के बाद आपकी कौम को बहुत ज्यादा याद करने लगी। आपके निकल जाने के बाद पछताने लगी। लोगों ने महसूस किया कि आप नबी थे और हिदायत के लिए आए थे। लोगों ने अल्लाह से माफी तलब की और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की आमद का इंतजार करने लगे। लोगों ने इकरार किया कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और इस बात पर भी कि यूनुस अलैहिस्सलाम के भेजे हुए नबी है और आपके लाए हुए पैगाम पर यकीन रखते हैं और यूनुस अलैहिस्सलाम के सदके करते हैं। और कौम के लोग एक दूसरे से कहने लगे कि अगर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम हमारे दरमियान आ जाए तो हम सब उनकी तस्लीम करने लगेंगे और उनके हुक्म पर अमल करेंगे। अल्लाह ने हजरत अलैहिस्सलाम ने तबलीग शुरू कर दी और हिदायत देने लगे। बुरे कामों से दूर है, जरूरतमंदों की मदद करे, भूखों को खाना खिलाएं, तंगी को दूर करे, बूढ़ों को कपड़ा पहनाए, किसी के साथ बुरा सलूक ना करे। इस वीडियो से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह इबादत के लायक है और अल्लाह के सिवा एक पत्ता भी नहीं डोलता। अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे एक मेहनत पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कॉमेंट में आमीन लिखना जरूर।